नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर आजमगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारीगण, बैंक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय द्वारा दीप प्रज्वलित करके तथा वाग्देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर एहसानुल्लाह खान, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, अजय कुमार शाही, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1, कमलापति, विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट, संतोष कुमार यादव, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत तथा अन्य सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, बार के अध्यक्ष तथा महामंत्री व बैंक के पदाधिकारीगण ने वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन किया। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसके माध्यम से विवाद का निपटारा निःशुल्क व त्वरित किया जाता है। लोक अदालत में दिया गया फैसला अंतिम होता है, उसके खिलाफ किसी ऊपरी न्यायालय में अपील नहीं होती है। लोक अदालत में दिए गए फैसले सुलह समझौते के आधार पर होते हैं, इसलिए पक्षकारों के बीच मतभेद भी समाप्त हो जाते हैं। इसमें न कोई जीतता है और न ही कोई हारता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु कुल 1,16,273 वाद चिन्हित किए गए थे, जिसमें कुल 97,192 वाद निस्तारित हुए तथा ₹8,23,23,217 धनराशि का समझौता हुआ। प्रीलिटिगेशन स्तर पर 83,500 तथा कोर्ट से 13,692 दीवानी व फौजदारी वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए। जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा 2 वादों का निस्तारण किया गया। अजय कुमार शाही, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 द्वारा कुल 1 वाद का, कमलापति एक विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट द्वारा 8 वादों का, अजय श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 द्वारा 2 वादों का, विजय कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश EC एक्ट द्वारा कुल 102 वादों का, श्रीमती शैलजा राठी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा कुल 9 वादों का, संतोष कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 द्वारा 8 वादों का निस्तारण किया गया। जैनुद्दीन अंसारी ने प्रभारी पीठासीन अधिकारी न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में 28 वादों का व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC 1 के रूप में 3 वादों का निस्तारण किया। अमर सिंह 1, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTC 2 द्वारा 3 वादों का निस्तारण किया गया। सत्यवीर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 5,004 वादों का निस्तारण किया गया। वहीं पारिवारिक न्यायालय से श्री एहसानुल्लाह खान, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा 37 वादों का, श्रीमती संदीपा यादव, अपर प्रधान न्यायाधीश न्यायालय संख्या 2 द्वारा 40 वादों का, प्रेम शंकर,
अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 द्वारा 50 वादों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 127 वादों का निस्तारण किया गया, जिनमें 19 दंपतियों ने एक दूसरे को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर एक साथ जाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम का संचालन अंकित वर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा किया गया। इस प्रकार लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। 2025 की ये दूसरी लोक अदालत का आयोजन किया गया है और राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य जो उद्देश्य ये रहता है कि वादी को सुलभ और सस्ता न्याय प्रदान किया जा सके। आज के दिन पारिवारिक वाद, बिजली एवं जल से संबंधित वाद और बैंक से संबंधित वादों का निस्तारण और अन्य शमनीय सिविल एवं शमनीय जो अपने आपराधिक वाद हैं न्यायालय में, उनका निस्तारण किया जाता है। जितने भी चालान हो गए मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में, तो कम से कम जुर्माने पर उसको ख़त्म करने का यहाँ पर आज के दिन हमारा उद्देश्य रहता है। मार्च में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय द्वारा 95,957 वादों का निस्तारण किया गया था। हमारा उद्देश्य इस लोक अदालत, आज की लोक अदालत में यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण करेंगे और कोशिश यह रहेगी कि इस फिगर को हम 1 लाख तक पहुंचाने की पूरा हमारा प्रयास है। और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री जयप्रकाश पांडे जी के दिशा निर्देशों के अनुसार आज की राष्ट्रीय लोक अदालत की रूपरेखा तैयार करी गई है, जिनके द्वारा सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगणों को एवं बैंक कर्मचारीगणों को सुबह आज सारे दिशा निर्देश दिए गए ताकि इस लोक अदालत का सफल आयोजन करना संभव हो। यही आज हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में कर पाएँ। और जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे, जो इसका लाभ कैसे लें? इसका लाभ जो है आम जनता ऐसे ले सकती है कि अन्य दिनों पर होता यह है कि वादकारियों को अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है, जिसमें कभी कभी कचहरी में स्ट्राइक होती है, कंडोलेंस होती है, जिसकी वजह से उनके वादों का निस्तारण नहीं हो पाता। बट आज के दिन वादकारियों के लिए लाभदायक सबसे चीज़ ये है कि वह स्वयं न्यायालय उपस्थित होकर स्वयं अपने वादों का निस्तारण करवा सकते हैं। और राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे अच्छी चीज़ जो यह है कि आज के दिन निस्तारित वादों की किसी भी अन्य न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। आज का निस्तारण जो है वह अंतिम निस्तारण होता है। तो यह सबसे ज़्यादा लाभकारी चीज़ है वादकारियों के लिए कि उन्हें आज के निस्तारण के बाद अन्य किसी भी न्यायालय में अपील के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भाजपा कार्यालय अतरौलिया प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की और लोगों की समस्या को भी सुना। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। भारत पाकिस्तान के बिगड़े हालात पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर यह कहते हैं, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जो पहलगाम की घटना पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे उन सभी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान जैसे देश में आतंकवादी के मरने पर सेना सैल्यूट दे रही है, यह अतिशयोक्ति ही है। और भारत की आबादी 140 करोड़ है, पाकिस्तान की सिर्फ 40 करोड़। ऐसे में पाकिस्तान भारत से कैसे लड़ सकता है? मिसाइल अटैक पर बोले कि जब दीपक को बुझना होता है तो ऐसे ही भभकता है। पाकिस्तान का नाश होना तय है। आज दुनिया के तमाम देश मोदी जी के प्रयास से भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के पास है ही क्या, यह सिर्फ गीदड़ भभकी देने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के परमाणु धमकी पर बोले कि पाकिस्तान उसे लेकर आएगा कैसे, वह मोबाइल तो है नहीं। भारत के पास 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने का हथियार है। जिस तरह पाकिस्तान प्रयास कर रहा उसके सारे अस्त्र नाकाम हो रहे हैं। मुस्तैदी और योजनाबद्ध तरीके से भारत की सेना लड़ रही है। पूरे भारत के लोगों को अपनी भारतीय सेना पर गर्व है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर बोले कि पाकिस्तान लोन ले रहा तो कर्ज भरते भरते मर जाएगा। इस मौके पर रामरतन पांडे, सुनील पांडे, कन्हैया पांडे, घनश्याम पांडे, साधु शुक्ला, आनंद तिवारी, अप्पू तिवारी, रमेश तिवारी, अनिल पांडे, ब्रजेश पांडे, रामज्ञा पांडे, निखिल पांडे, राजेश तिवारी, जयशंकर पांडे आदि मौजूद रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी बराबर ये कहते हैं कि जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जो पहलगांव में घटना पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि 9 के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। जिस देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, आतंकवादी के मरने पर सेना जो है सलूट दे रही है, ये तो अतिशयोक्ति बात है ना। और भारत की आबादी 140 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ है। अब बताइए कैसे लड़ी पाकिस्तान भारत से? उलाट दी हैं सब भारत वाले, पता न लगी कहाँ चल गए। पाकिस्तान इस पे मिसाइल भी दाग रहे हैं बस। अब देखिए, जब दीपक बुझे खोला तो बहुत भभकाला, ठीक है ना। अब ओकर नाश होए के लिखल है। सही आदमी के नेतृत्व में आज देखिए दुनिया के तमाम देश मोदी जी के प्रयास से भारत के साथ खड़े हैं। कई देश तो कह रहे हैं कि तुम भारत से मत लड़ो, अगर पहले हमसे निपट लो तब उधर जाओ, कह रहे हैं ना। पाकिस्तान के पास है कहाँ? ये सिर्फ है गीदड़ भपकी देने वाले लोग हैं और कुछ। वो लेके कैसे आएगा? वो मोबाइल छोड़ कहीं लेके आएगा? यहाँ 4000 किलोमीटर दूर मार करने का हथियार है। जब तक लादी तब तक उलाट दी है सर, पता ही नहीं लगी। 4 एयरबेस को भी तबाह करने की सूचना मिल रही है। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान प्रयास कर रहा है उसके सारे अस्त्र नाकाम हो रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से, योजनाबद्ध तरीके से भारत की सेना लड़ रही है। हम लोगों को, पूरे भारत के लोगों को सेना पर गर्व है और मोदी जी पर हम लोगों को विश्वास और भरोसा है कि वो जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। 26 जगह अटैक की है ड्रोन से पाकिस्तान। वो अटैक से कहाँ मिले वाला? उलझा के वहाँ मारा था जहाँ कौओ नहीं है। जो IMF द्वारा पाकिस्तान को करोड़ों रुपए लोन दिया गया है, ये किस रणनीति से दिया गया, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब लोन ले तो भरी हैं, मर गई हैं सर। क्या पाकिस्तान की लड़ाई में यूज कर सकता है या किसी चीज में आपकी? कुछ नहीं, पाकिस्तान के पास है का कुछ दम थोड़े हैं। भारत के काली जनता सब मिल के काली खोक दे न तो पता न लगी पाकिस्तान कहाँ है। स्थिति उसके पास दम बोकला नहीं है। जिले की स्वाट, सर्विलांस और फूलपुर कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अंतरजनपदीय लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट का रुपया बरामद किया है। बीते 15 अप्रैल को धर्मेंद्र कुमार आर्य पुत्र रूपचंद राम ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर अपनी पत्नी व शिक्षिका चंद्रकला के साथ पलिया बाजार शाखा के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर स्कूटी से घर जा रहे थे कि खनजहापुर से सैदपुर रोड पर थोड़ी दूर आने पर उनके पीछे की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने उनके पत्नी के सिर पर प्रहार कर दिया और बाइक जब गिरी तो दोनों ने उनकी पत्नी के गले की सोने की चेन और बैंक से निकाले गए 1 लाख रुपया छीनकर भाग गए। शनिवार को थानाध्यक्ष सच्चिदानंद मय हमरा को सूचना मिली कि 15 अप्रैल को खानजहांपुर में लूट करने वाले दोनों अपराधी काले रंग की बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से शाहगंज जनपद जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर बिलारमऊ से कटार जाने वाले मार्ग पर भट्टे के पास से सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर निवासी ग्राम उर्नुखा थाना अखंडनगर जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीपांकर तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपथा जनपद जौनपुर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार लुटेरे के कब्जे से लूट के 31,150 रुपए नकद, तमंचा, मोबाइल और कारतूस बरामद हुआ।
वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि स्वाट और फूलपुर कोतवाली पुलिस ने एक अंतरजनपदीय लुटेरे सत्यम राजभर को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा लुटेरा दीपांकर तिवारी फरार हो गया। दीपांकर तिवारी के साथ मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम देते थे। फरार दीपांकर तिवारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी और थाने की 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, दिनांक 15 अप्रैल 2025 को थाना फूलपुर के खंजा मोड़ के पास में एक दंपति हैं, पति पत्नी, वो बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे। तो मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आए और उनसे उनकी चैन पहले छीनी और उसके बाद वो लोग गिर गए तो उनके पर्स छीन के भाग गए थे। ऐसी सूचना तत्काल मिली थी। उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, एसओजी टीम, थाना प्रभारी की पूरी टीम सभी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल प्रभाव से एसओजी टीम को लगाया गया। कई सारी पुलिस की 4 टीम जो थी बीट की, वो लगाई गई थी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए। आसपास के बीटीएस का सर्विलांस की मदद से सीडीआर का अवलोकन करने लगाई गई थी, जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था और जो बीट के माध्यम से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आया था, जिसमें एक दीपांकर तिवारी हैं जो चौबहा सरपता थाना जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे सत्यम राजभर हैं जो थाना खंड नगर सुल्तानपुर के रहने वाले। इन दोनों का नाम प्रकाश में आया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान इनकी हुई थी। इनकी लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। कल यह सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों व्यक्ति फिर से एक घटना करने की फिराक में हैं, तो इनके घेराबंदी की गई और इनमें से एक व्यक्ति जो सत्यम राजभर है उसको पकड़ लिया गया है मौके पे, और दीपांकर तिवारी भागने में सफल रहा। इसके पास से गिरफ्तारी के बाद इसके पास से 31,150 रुपये बरामद किए गए हैं तथा अवैध असला व कारतूस भी साथ में बरामद किया गया है। जब से प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई तो उसने घटना को स्वीकार किया। उसने बताया कि दीपांकर के साथ मिलकर वो ऐसी घटना को अंजाम देता रहा है। दीपांकर का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 7 से 8 घटनाएं उसने पहले भी इस तरह कायम की हैं। अभी वर्तमान में फरार है। उस गिरफ्तारी के लिए भी हमने एसओजी और थाने की 4 टीमें गठित कर दी हैं। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस पूरे मामले में किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे ये? जैसे जौनपुर की जो घटना थी, गाजीपुर में भी घटना की थी, कैसे थी घटना? ये लोग जो दीपांकर तिवारी है वो इसका मेन मास्टरमाइंड है। इनके कई ग्रुप के 5-7 लोग हैं जो इस तरह की ही मोडस ऑपरेंडी के साथ घटनाएं करते हैं। ये लोग घूमते रहते हैं क्षेत्र में, और जिसमें भी महिलाएं इनको देखते हैं, ये तकवारी करते रहते हैं और देखते हैं कि किन महिलाओं ने सोने की चैन पहनी हुई है। उन महिलाओं को टारगेट करते हैं और पहले उनके पास से मोटरसाइकिल लेके उनकी चैन छिनैती करते हैं। अगर वो गिर जाएं, इनबैलेंस हो जाएं, तो उनके पास में अगर बैग रहे तो उसको भी छीन के भाग जाते हैं। पुरानी भी कई घटनाएं गई हैं। दीपांकर तिवारी पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और वर्तमान में फरार चल रहा है। जी, गैंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनके सभी सदस्यों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। इनकी जितनी भी घटनाएं हमारे प्रकाश में आएंगी उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्रॉस बेली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़ में आइसक्रीम डे का सेलिब्रेशन एक अनोखे और मजेदार तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने एक साथ मिलकर इस दिन को यादगार बनाया। विद्यालय के प्रांगण में आइसक्रीम के विभिन्न फ्लेवरों की स्टॉल लगाई गई थी, जिन्हें देखकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। छात्रों ने अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का आनंद लिया और अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य सर्वेश कुमार सिंह ने कहा, आइसक्रीम डे का सेलिब्रेशन हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि इस दिन को यादगार बनाने से हमारे छात्रों को खुशी और संतुष्टि मिलेगी। आइसक्रीम डे के सेलिब्रेशन ने न केवल छात्रों को खुशी दी, बल्कि उन्हें अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ समय बिताने का अवसर भी प्रदान किया। यह दिन निश्चित रूप से हमारे विद्यालय के लिए एक यादगार दिन होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से देश भर में अलर्ट है। पड़ोसी देश की ओर से किए जा रहे हमले का हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि सीमा पर डटे जवानों की हर किसी को चिंता है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उनकी सुरक्षा और सलामती, सकुशल घर वापसी और विजय के लिए देश भर में तमाम जगहों पर कई अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को शहर के रैदोपुर स्थित दुर्गा माता मंदिर में मां भारती के वीर सपूतों के शौर्य, साहस, पराक्रम और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के सचिव एवं भाजपा नेता गोविंद दुबे के नेतृत्व में सौभाग्य यज्ञ का आयोजन किया गया। संपूर्ण विधि विधान से उपस्थित होकर सभी लोगों ने संकल्प लेते हुए मां भारती के सपूतों की रक्षा के साथ साथ उनके सौभाग्य के लिए संकल्प कर आहुति दी गई। साथ ही साथ आतंकी देश पाकिस्तान के मिट्टी में मिल जाने का माता रानी से कामना की गई। सौभाग्य यज्ञ में मुख्य रूप से अरुण चौरसिया, कुलदीप मौर्य, अम्बरीश पांडे, विपुल सिंह, आलोक पाठक, बादल उपाध्याय, हेमंत दुबे, अजय राय, वेद पांडे, अरुण पाठक, धर्मवीर यादव, वरुण यादव, युधिष्ठिर दुबे, धीरज चौरसिया, हिमांशु राय, राजू सोनकर, पंकज पांडे, जेपी दुबे और अन्य लोग उपस्थित रहे। मां दुर्गा जी के मंदिर परिसर में एक सौभाग्य यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें एक प्रार्थना अपने मां भारती के वीर सपूतों के लिए, उनके सौभाग्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनके साहस के लिए हम सभी ने मिलकर यहाँ की, और आतंकी देश पाकिस्तान के लिए भी प्रार्थना की कि जल्द से जल्द मां भारती के बगल का ये जो आतंक का गढ़ पाकिस्तान है, ये नेस्तो नाबूद हो जाए। इसके नाम से भी हम सभी ने मिलकर आहुति दी है और मां भारती के वीर और सच्चे सपूतों के लिए प्रार्थना की है कि ये फतह हो के सुरक्षा और सुरक्षित तरीके से अपने अपने घर को लौटें, अपने वतन को लौटें और भारत का शीर्ष और परचम लहरा के लौटें, पाकिस्तान को धूल धूसरित करके लौटें। इसी प्रार्थना के साथ आज ये सौभाग्य यज्ञ का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा और विधि विधान से संकल्प लेकर इसकी आहुति दी गई। मदर्स डे के क्रम में शनिवार को डालिम सनबीम स्कूल में विशेष स्वास्थ्य शिविर एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 2 प्रतिष्ठित चिकित्सकों डॉक्टर मधु यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर दानिश फिजियोथेरेपिस्ट ने विद्यालय में आकर निःशुल्क परामर्श प्रदान किया। दोनों डॉक्टरों ने उपस्थित माताओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की और उन्हें उपयोगी स्वास्थ्य परामर्श दिया। यह शिविर माताओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में विद्यालय का एक सराहनीय प्रयास रहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की संरक्षिका अवंतिका खंडेलिया एवं चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने दोनों डॉक्टरों का सम्मान किया। कार्यक्रम में शैक्षणिक प्रभारी शिल्पी अग्रवाल, फाउंडेशन प्रभारी माधवी सिंह तथा सभी शिक्षक उपस्थित रहे और उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि छोटे बच्चों ने अपनी माताओं के लिए एक भावनात्मक नृत्य प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सभी अभिभावक भाव विभोर हो उठे। बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से मातृत्व के प्रति प्रेम और सम्मान को खूबसूरती से अभिव्यक्त किया। साथ ही पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत 2 रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गयी। एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी माताओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया और प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को समझा। वहीं इको प्लेज वॉल पर माताओं और बच्चों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा ली और अपने संकल्प को हस्ताक्षर के माध्यम से साझा किया। इस प्रेरणादायक आयोजन के माध्यम से विद्यालय ने न केवल माताओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई, बल्कि बच्चों और अभिभावकों को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया।
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। हरीशचंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। Affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र fully air conditioned स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।